मोदी जी के अवतरण दिवस पर मोदी जी को बधाई देने की होड़ लग गई और ऐसे में मोदी जी का एक चेला उसने बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी, हिंदू धर्म का भी अपमान किया है। और आलम यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में अगर झांकेगी तो उसको शर्म महसूस होगी, लेकिन बेशर्म लोग हैं तो इन्हें शर्म आती ही नहीं। पोस्टर राहुल गांधी का है, पोस्टर मोदी जी का है, मोदी जी की मां का है। और बेशर्मी का आलम यह है कि हिंदुत्व का भी, सनातन धर्म का भी अपमान किया गया है। अब आज आप भाजपा को हिंदू द्रोही कहिए, देशद्रोही कहिए, जो कुछ भी कहिए, ये सारे शब्द मुझे लगता है कम ही पड़ेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे छीन लिया गया, परमानेंटली डिलीट कर दिया गया। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है और नीचे यूपीआई का नंबर है, इसके जरिए आप मुद्दा तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक पोस्टर चल रहा है, इस पोस्टर को जरा गौर से देखिएगा। और ये जो पोस्टर है ना, ये पोस्टर ऐसा नहीं है कि किसी छोटे कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के साझा कर दिया हो। बिहार भाजपा की कार्य समिति का एक सदस्य है, नाम है कृष्णा सिंह कल्लू। अब नाम में कृष्णा है लेकिन कल्लू है ना। अब ये जो कृष्णा कल्लू भाई हैं, इन्होंने ये पोस्टर बनाया है। इस पोस्टर को यदि आप गौर से देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि दुर्गा के जगह पर मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का चित्रण किया गया है, शेर की जगह पर मोदी जी का चित्रण किया गया है, और महिषासुर के रूप में दिखाया गया है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को, हेमंत सोरेन को, एमके स्टालिन को और रेवंत रेड्डी को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। साथ ही इन्होंने लिखा है, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दुष्टों का नाश करती मां, जुग जुग जिया सुललनवा, देशवा के भाग्य जागल हो, और जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अब दोस्तों, ये पोस्टर कैसे भाजपाइयों को फंसा रहा है, उस तरफ बढ़े उससे पहले आपको आज ही की तारीख की एक खबर और हम बता देना चाहते हैं। दरअसल एक एआई वीडियो अभी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा। उस एआई वीडियो में बिहार कांग्रेस ने वो एआई वीडियो जारी करी थी। हम उस एआई वीडियो से सहमत नहीं हैं, नहीं किया जाना चाहिए था, इस तरीके का चित्रण नहीं होना चाहिए था स्वर्गीय माता जी का, प्रधानमंत्री के। अब पटना हाई कोर्ट में वो मामला गया, और जब पटना हाई कोर्ट में गया तो पटना हाई कोर्ट ने आज उस एआई वीडियो को हर जगह से डिलीट करने के लिए नोटिफिकेशन तो जारी किया है, आदेश तो दिया है, इसके साथ ही साथ नोटिस जारी कर दिया राहुल गांधी को भी, चुनाव आयोग को भी। लेकिन ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर पे क्या कोई एक्शन होगा? दोस्तों, ये पोस्टर अपने आप में आज की तारीख में दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी को दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी की गिरती हुई सोच को दिखाता है। और ये इकलौता मामला नहीं है। असम भाजपा की तरफ से एक वीडियो जारी की गई। वो वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, मैं दिखाना भी नहीं चाहता। किसी को बहुत क्यूरियोसिटी हो तो जाकर के असम भाजपा का ट्विटर हैंडल खंगालिएगा और उस पर देखिएगा, जो अब एक्स हो गया है, उस पर जाकर खंगाल के देख लीजिएगा। उस वीडियो में भविष्य बताया गया है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो भविष्य कैसा होगा असम का, और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट किया गया है उस वीडियो में। बिना हिंदू मुसलमान किए इनकी राजनीति नहीं चलती। लेकिन हिंदुत्व का
जो अपमान बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने किया है, सनातन का जो अपमान किया है, देश के नेता प्रतिपक्ष की एक ऐसी छवि गढ़ने की और बिहार के नेता प्रतिपक्ष की एक ऐसी छवि गढ़ने की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री की जो महिषासुर वाली छवि चित्रित की गई है, क्या इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कृष्णा सिंह कल्लू को बर्खास्त करेगी, निष्कासित करेगी? जिस व्यक्ति ने कांग्रेस और राजद के मंच से मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहे थे, वो ना तो राजद का सदस्य था ना ही कांग्रेस का, लेकिन साहब ये पोस्टर लगाने वाला, इस पोस्टर को जारी करने वाला वो तो आपकी कार्य समिति का सदस्य है। और बेशर्मी का आलम मैं आपको एक और बता दूं, आप जाएंगे अगर इस व्यक्ति के फेसबुक पोस्ट पर या इसकी सोशल मीडिया पर, तो आज जो खबरें चली हैं ना अलग अलग जगहों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, जी न्यूज पे, न्यूज 18 पे, इस पोस्टर को लेकर ये इतना बेशर्म व्यक्ति है कि ये उन तमाम खबरों को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है जैसे कितना बड़ा तीर मारा हो इसने, कितना बड़ा काम किया हो इसने। अब जरा सोचिए, इस तरीके की बेहूदगी, इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके की बेशर्मी पर भाजपाई उतर आए तो फिर इसे क्या ही नाम दिया जाए, क्या ही संज्ञा दी जाए। मोदी जी की मां का अपमान हुआ, इस बात को लेकर जितनी नौटंकियां इन लोगों को करनी थी कर ली इन्होंने। हालांकि मोदी जी को यह बात समझ में आ गया कि यह बैकफायर कर सकता है, लिहाजा इस बार जब बिहार गए तो उनको अपमान याद नहीं रहा। और आज जब मोदी जी का जन्मदिवस है तो जन्मदिवस के दिन भी मोदी जी को अब अपना अपमान याद नहीं आ रहा है। वैसे भी वो बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने काफी पहले एक बार ये कहा था कि मेरे अंदर तो अब एक ऐसा प्रोसेस हो गया है कि मुझे गालियां मिलती हैं 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, और वो गालियां प्रोसेस हो जाती हैं न्यूट्रिशन में, हमें उससे पोषण मिल जाता है, ये इनबिल्ट है मेरे अंदर। ये कहा था प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद इस अपमान पर खूब छाती पीटी गई, खूब नौटंकियां मचाई गई। अब दोस्तों चलते चलते मेरे कुछ सवाल हैं, और ये सवाल जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे ही हैं। भाजपा के आंसू बहाने वाले बिहार के उन अध्यक्ष साहब से भी हैं। हालांकि देखा था ना आपने, टिश्यूए बहा रहे थे, रो रहे थे, कैमरा एकदम फोकस कर रहा था, जूम करके दिखा रहा था कि देखिए लोग कितने दुखी हैं, कैसे रो रहे हैं। जब मोदी जी अपनी बात कर रहे थे वहां पे, मोदी जी इधर टिश्यूए बहा रहे हैं, बिहार भाजपा के अध्यक्ष कैमरे की दूसरी तरफ टिश्यूए बहा रहे हैं मोदी जी की बात सुनकर। महिलाएं वहां पे थी, भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम कार्यकर्ता थी वो रो रही हैं। तो उन दोनों से मेरा सवाल है आज, मोदी जी से भी और भाजपा के अध्यक्ष साहब से भी। सवाल तो इन साहब से भी होना चाहिए, योगी जी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, ये भी खूब हंगामे काटे थे इन्होंने। राहुल के रायबरेली दौरे के दौरान कहा था कि उसको पार्टी से क्यों नहीं निकालने हैं, माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। मनोज पांडे ने भी हंगामे काटे थे, सपा के निष्कासित विधायक। तो सवाल है इन लोगों से कि भाई आपके कार्यकारिणी के एक सदस्य ने आज हिंदुत्व का भी अपमान किया, नेता प्रतिपक्ष की भी गलत तरीके से चित्रण किया, देश के तमाम चुने हुए नेताओं का अपमान किया, उनको महिषासुर के तौर पर दिखाया, मोदी जी की मां का चित्रण किया, उनको दुर्गा मां के रूप में दिखाया, मोदी जी को शेर के रूप में दिखाया। दुर्गा मां अपने बेटे की सवारी कर रही हैं, मोदी जी की मां। ये जो पोस्टर है, इसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या आप करेंगे कार्रवाई? जवाब हम सबको पता है कि आप नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। और ये जवाब मोदी जी आपके लिए है, ये जवाब आपके उन तमाम चेले चपाटों के लिए है जो हर बात पे वाह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी करते रहते ना। ये जवाब उनके लिए है। इसलिए कोई कार्रवाई कृष्णा सिंह कल्लू पर नहीं होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड्स
और अपने ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ देती है। वो कहते हैं ना कि चलो देखते हैं कितना गिरेंगे कितना गिरेंगे। हर बार हमको लगता है अब गिर गए, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन हर बार आप हमारे अनुमान को गलत साबित कर देते हैं। जितना हम सोचते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकते, उससे कहीं ज्यादा नीचे गिर जाती है आज की तारीख वाली भारतीय जनता पार्टी। ये अटल जी के जमाने की चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी नहीं है। अब यहां पे जो जितना बड़ा गालीबाज, जो जितना बड़ा लफंगा, जो जितना बड़ा बदतमीज, जो जितना ज्यादा बेहुदा, उसी को आगे किया जाता है, उसे ही सम्मान मिलता है, उसे ही पद मिलता है। और बिहार के लोगों, आपके लिए है एक बात, इस बात का सबूत देखना हो तो देखिएगा। राजीव प्रताप रूडी पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह पर मंत्रिमंडल में कौन आया? गिरिराज सिंह, झटका मटन के प्रचारक। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बेहद शुक्रिया।